भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में कोई साथ न दे, जब अपनी ताकत भी खत्म हो जाए, तब हमारी रक्षा कौन करता है? आज पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन हम सुनेंगे भक्त गजेंद्र और भगवान भगवान विष्णु की ऐसी अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान को पुकारो, तो वे स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा का अंतिम संदेश आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले एक सुंदर पर्वत के पास घना जंगल था। उस जंगल में गजेंद्र नाम का एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था। वह हाथियों का राजा था। उसकी गर्जना सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। गजेंद्र के साथ उसका बड़ा परिवार और हाथियों की सेना रहती थी। धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। उसे लगने लगा कि इस संसार में कोई उसे हरा नहीं सकता। भक्तों, घमंड मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। जब इंसान अपनी शक्ति पर ज्यादा भरोसा करने लगता है, तब वह ईश्वर को भूल जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री हरि। एक दिन भीषण गर्मी पड़ी। सूरज की तपन से पूरा जंगल परेशान था। तब गजेंद्र अपने परिवार के साथ पानी की तलाश में निकला। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। चारों ओर हरियाली थी। पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। गजेंद्र खुशी से पानी में उतर गया। वह अपनी सूंड से पानी उछालने लगा। सभी हाथी आनंद लेने लगे। लेकिन भक्तों, उसी सरोवर के अंदर एक भयानक मगरमच्छ छिपा बैठा था। वह कई दिनों से शिकार की तलाश में था। जैसे ही गजेंद्र पानी के अंदर गया, मगरमच्छ ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। पूरा जंगल कांप उठा। बाकी हाथियों ने भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कहा जाता है कि यह संघर्ष कई वर्षों तक चला। सोचिए भक्तों, जिस गजेंद्र को अपनी ताकत पर इतना घमंड था, आज वही असहाय हो चुका था। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसका परिवार भी थककर पीछे हट गया, क्योंकि संसार अक्सर तभी तक साथ देता है जब तक हमारे पास शक्ति और सुख होता है। लेकिन संकट के समय बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं। अगर आपने भी कभी जीवन में अकेलापन महसूस किया है, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि अब उसकी शक्ति उसका साथ नहीं दे सकती। तभी अचानक उसके भीतर पुराने जन्म की भक्ति जाग उठी। भक्तों, गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था। अपने पिछले जन्म में वह इंद्रद्युम्न नाम का एक महान राजा था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उसे हाथी योनि मिली थी। संकट के उस समय उसे भगवान की याद आ गई। उसने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे नारायण, हे प्रभु, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी रक्षा कीजिए। भक्तों, उस पुकार में अहंकार नहीं था, केवल सच्ची भक्ति और समर्पण था। और कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तो भगवान एक क्षण भी देर नहीं करते। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, वैसे ही वैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को बुलाया और तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए निकल पड़े। पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता भी यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। कुछ ही क्षणों में भगवान विष्णु सरोवर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका भक्त पीड़ा में है। भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया और देखते ही देखते मगरमच्छ का अंत हो गया। गजेंद्र आजाद हो गया।
जैसे ही भगवान ने गजेंद्र को स्पर्श किया, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। भक्तों, वह मगरमच्छ भी कोई साधारण जीव नहीं था। वह एक श्रापित गंधर्व था, जिसे भगवान के स्पर्श से मुक्ति मिल गई। यह कथा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। गजेंद्र हम सब है, और मगरमच्छ हमारे जीवन के दुख, भय, चिंता और समस्याएं हैं। जब हम केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, तो हम हार जाते हैं। लेकिन जब सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। याद रखिए भक्तों, भगवान को बड़े यज्ञ या धन नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्ची भक्ति और प्रेम। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और भक्तों, कल पुरुषोत्तम मास डे 4 में हम सुनेंगे भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह के अद्भुत अवतार की कथा। राधे राधे।